हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि सुरेखा हरिणी से कहती है कि तुम नई सिंगर हो ना, तुम छोटे मोटे फंक्शंस करती होगी। इधर समरुद्ध और उसकी फैमिली साकरपुड़ा के लिए जाते हैं और समरुद्ध अपनी फैमिली से कहता है हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं और आप सबने ही बहुत देर कर दी है और आप ये बताइए कि हमें वहाँ जाकर क्या कहना है। तो समरुद्ध की माँ कहती है हम वहाँ जाकर के ये कहेंगे कि हम मुहूर्त के हिसाब से घर से निकले हैं, हम मुहूर्त से पहले नहीं निकल सकते थे। और समरुद्ध कहता है ठीक है, हम सबको एक ही बात कहनी होगी। इधर आप देखेंगे कि सुरेखा हरिणी से कहती है कि तुमको छोटे मोटे फंक्शन करने चाहिए थे और तुम स्टेज पे गई तो तुम नर्वस हो रही थी ना। और फिर वो ये कहती है ये लो तुम्हारी मेहनत का, तुम यहाँ पैसों के लिए तो आई थी ना। और फिर कहती है खोल के देखो ना, देखो। फिर वो निकालती है तो उसमें से 1 रुपया ज़मीन में गिरता है और हरिणी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो 1 रुपया उठा लेती है और फिर सुरेखा हरिणी के गले लगकर कहती है कि तुम्हारी यही औकात है और अपनी बहन को भी समझा देना कि दोबारा हमारी फैमिली की तरफ देखे भी नहीं और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इतने में वहाँ पर सवी आ जाती है। सवी हरिणी से कहती है चलें ताई। और हरिणी वहाँ पे चुपचाप खड़ी है। फिर सुरेखा कुछ पैसे लेती है और दूरवा को आवाज़ देती है। दूरवा आती है, सुरेखा दूरवा के ऊपर से पैसे उतार करके सवी को देती है और हरिणी चुपचाप वहाँ पर खड़ी देख रही होती है। और सवी कहती है कि ये तो सुरेखा कहती है ये दुआएं हैं और तुम हमारे यहाँ आई और तुमने हमारे यहाँ गाना गाया और सभी तुमने एंकरिंग की। तो सभी कहती है कि मैंने एंकरिंग अपनी ताई के लिए की। और रही बात दुआओं की, तो हमारे यहाँ पैसे दे के दुआएं नहीं दी जाती हैं, ये पैसे आप अपने पास रखिए। दूरवा क्लासमेट है तो मैं हमेशा चाहूँगी वो हमेशा खुश रहे। और वो हरिणी का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। और वो जा रही होती है तो अस्मिता और शिखा सभी और हरिणी को रोकते हैं। वो कहते हैं कि साकरपुड़ा तक तो रुको, लेकिन सभी नहीं रुकती है। सभी हरिणी का हाथ पकड़ के जा रही होती है। उधर से समरुद्ध और उसकी फैमिली आ रहे होते हैं सामने से। तो वो दोनों आसपास से निकलते हैं तो सभी की एक बार को नज़र पड़ती भी है। सभी रुक जाती है और लेकिन समरुद्ध निकल जाता है। तो सभी हरिणी से कहती है क्या ये जो आपने दूल्हा देखा कि क्या हम इसको जानते हैं। तो वो कहती है नहीं। फिर सभी के दिमाग में वही चल रहा होता है और हरिणी तो सुरेखा की बातों को सोच रही होती है कि उसने उसको 1 रुपए का लिफाफा दिया। और फिर सभी फिर हरिणी से पूछती भी है तो हरिणी कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती। तो उसे फिर वो पूछती है कि मैंने लड़के का नाम सुना है कि वो दूरवा की अक्का साहब कह रही थी समरुद्ध। तो फिर कहती है अरे मैंने सब उसको पहचानने में गलती कैसे कर ली। वो ऑटो वाले से कहती है यू टर्न लो, लेकिन हरिणी मना करती है कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। और सभी कहती है नहीं हम दूरवा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। इधर साकरपुड़ा की तैयारी शुरू हो गई है और सुरेखा और बाकी सब लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ईशान कहता है कि पहले रिंग में जो लिखा है वो तो पढ़ लो। इधर सभी हरिणी से कहती है चलने के लिए, पर हरिणी जाने के लिए मना करती है। तो सभी कहती है कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये आप जानती हो कि वो समृद्ध की फैमिली कैसी है। लेकिन हरिणी सुरेखा की कई बातों के बारे में सोचती है और सुरेखा कहती है कि तुम दोनों बहनें कभी हमारे घर में पैर भी मत रखना। और हरिणी बार बार मना करती है लेकिन सभी नहीं मानती है। और हरिणी के हाथ में वही एनवलप है, बार बार वो उस एनवलप को पकड़े हुए है। इधर साकरपुड़ा में आया हुआ समृद्ध वो दूरवा को प्रपोज करता है। और इधर दूरवा पहले समृद्ध को अंगूठी पहनाती है और जब समृद्ध की बारी आती है तो समृद्ध घुटनों पे बैठकर के दूरवा से कहता है कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार से ही देखा तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। और वो रिंग पहनाने जा रहा होता है तब तक सभी आ जाती है और सभी हाथ पकड़ लेती है। समृद्ध सभी को देख करके बहुत हैरान हो जाता है और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाता। और समृद्ध को वो झापड़ मारती है तो इतने में अक्का साहब सभी पर चिल्लाती हैं और सभी सभी को बहुत डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे होने वाले दामाद पर हाथ उठाने की। और वो सभी से कहती है कि तुम क्यों आई। और वो मारने जा रही होती हैं, इतने में ईशान उनका हाथ पकड़ लेता है। और फिर राव साहब भी बहुत चिल्लाते हैं सभी पर। और अक्का साहब कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे होने वाले दामाद के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। दूरवा खड़ी सुन रही होती है तो सभी कहती है कि
अक्का साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये लड़का अच्छा नहीं है। ये वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी और मैं वहाँ से भाग आई थी। तो ईशान देखने लगता है और सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। और वो ये कहती है, ये एक नंबर का अय्याश शराबी और इसके बहुत सारे अफेयर्स हैं। तो समृद्ध की माँ खड़ी होती है, वो सोचती है अब तो हम पकड़े गए। इधर समृद्ध सुनता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। राव साहब वहीं पे खड़े होते हैं और सुरेखा के तो होश ही उड़ गए हैं। समरुद्ध कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बताती है कि ये वही है। तो समरुद्ध से सब पूछते हैं, क्या तुम्हारी शादी सभी से तय हुई थी? तो समरुद्ध फिर सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ, मेरी शादी सभी से तय हुई थी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इसकी आज ही की बातों में आ गया। इसने तो अपनी शादी के टाइम पर भी बहुत ड्रामा किया था। इसके लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो समरुद्ध की बातें सब सुनते हैं और समरुद्ध सभी पर उंगली उठाता है। तो हरिणी बोलती है कि मैं बताती हूँ। तो हरिणी बताती है, ये बहुत बड़ा शराबी है, इसके हाथ भी कांपते थे। इसकी आई तो ये सोच रही थी कि शादी के बाद बच्चा हो जाएगा तो हम लोग पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा देंगे, लड़की घर का काम करेगी। और ये सब बातें सुनती हैं। हरिणी एक एक बात बताती है और वो ये कहती है, सभी को तो सही समय पर इसकी असलियत पता चल गई, तभी सभी वहाँ से भाग गई, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दूरवा सभी से कहती है कि चुप रहो, चली जाओ यहाँ से। और फिर वो कहती है, दादा आप ही देखिए। फिर ईशान कहता है कि नहीं, मैं सभी की बात को झुठला नहीं सकता। लेकिन सुरेखा कहती है, अब क्या कहोगे ईशान बेटा? और यहाँ पर समृद्ध के पिताजी कहते हैं कि आप लोगों ने अच्छी खातिर की हमारी, और ये क्या आप लोग कहे जा रहे हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है? और ईशान उनकी तरफ देखने लगता है। तो फिर आप देखेंगे कि समृद्ध कहता है कि ये इस लड़की का खुद कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ है। और फिर वो चिल्ला पड़ती है। इधर समृद्ध कहता है कि देख लिया आप लोगों ने, इसके पास कोई भी सबूत नहीं है। पूछिए, इसके पास है कोई सबूत? ये जो कह रही है क्या वो सच है? सभी चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है। ईशान उसकी तरफ देखने लगता है। सुरेखा भी कहती है, दिखाओ कोई सबूत। और सभी सोचने लगती है। समृद्ध कहता है, देखा कोई सबूत नहीं है। फिर सभी कहती है कि हाँ, मेरे पास एक सबूत है। तो समृद्ध सब तरफ देखने लगता है और वो कहती है, ईशा मैम, ईशा मैम ने खुद मुझे बचाया था इससे, और वो इसके बारे में सब कुछ जानती हैं। तो फिर ईशा को वो फ़ोन करती है। वो कहती है, मैं अभी ईशा मैम को फ़ोन करती हूँ। तो ईशान कहता है कि करो फ़ोन। तो सभी ईशा मैम को फ़ोन करती है, पर ईशा मैम फ़ोन नहीं उठाती। वो कई बार ट्राई करती पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। और राव साहब वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं। तो फिर समृद्ध के पिताजी कहते हैं कि चलो। और फिर समृद्ध जाने लगता है तो ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि रुको, अगर अगले 10 मिनट में सभी सबूत नहीं दिखा पाई तो मैं खुद अपनी बहन दूरवा का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा और सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा। तो 10 मिनट सभी को दिए जाते हैं और सभी फ़ोन कर रही होती है, नहीं उठता है फ़ोन। तो हरिणी कहती है, फ़ोन तो नहीं उठ रहा है।